में पढ़े हैं या अदर जो भी परसा के आसपास या परसा में आने वाले विद्यालय हैं, तो इसमें आके अपना एडमिशन करा सकते हैं। नाइन्थ से नीचे जितने भी क्लासेस हैं सब में एडमिशन अभी फ्री है, 1 मंथ तक फ्री रहता है, उसके बाद हम लोग का क्लोज हो जाता है। जी सर, जैसा कि अभी हम सामने आए हैं तो देखें प्ले से 10th तक का बैनर लगा हुआ है। तो प्ले से 10th जूनियर और सीनियर दोनों है, तो इस क्लास को आप कैसे डिवाइड करके कितने पार्ट में डिवाइड करके रखे हुए हैं, सीनियर अलग जूनियर अलग, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए डिटेल। देखिए यहाँ पर प्ले ग्रुप जो है हम लोग जूनियर सेक्शन बोलते हैं, तो प्ले से लेके यूके जीत जाते हैं। जो भी प्ले में पढ़ाते हैं टीचर, तो वहाँ पर ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के कोर्स किए हुए हैं, और जो या DLED के कोर्स किए हुए हैं। यदि जो बाय द वे नहीं किए हैं तो जैसे हम लोग ट्रेनिंग संडे सैटरडे दिलवाते हैं, ताकि यहाँ पर बेटर ढंग से हो। आप लोग को पता नहीं होगा कि अब जूनियर क्लास का भी पढ़ाना आसान नहीं हो गया है। अभी कि बहुत सारा चीज़ हो गया, लाइफ स्किल हो गया या बहुत सारा चीज़ हो गया जो जूनियर में पढ़ाना है। और साथ में जूनियर में एक्टिविटी जो है, जो स्पेशल जिसमें बच्चे रुचि रखते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। क्योंकि पहले का ज़माना नहीं है जहाँ छड़ी देखा कर बच्चों को डरवाया जाता था और टास्क पूरा करवाया जाता था। यहाँ के अभी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि सिर्फ होमवर्क और CW HW में बच्चे को अभी सीमित मत कीजिए, बच्चा को एक्टिविटी कीजिए। क्योंकि बच्चा जो दिखेगा, जो समझेगा, खुला माइंड से जो पढ़ेगा, जो ही आगे के बारे में सोचेगा और विकसित करेगा। और सीनियर सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सीनियर सेक्शन 1 to 10th है। तो 1 to 10th में जो भी टीचर्स हैं, तो यहाँ पर 1 to 5 तक DLED का होते हैं। उसके बाद BEd या CBSE बोर्ड से जो ग्रेजुएशन किए हैं उनको रखा गया है। आप लोग को बता दें कि इस बार आउट ऑफ स्टेट का 2 टीचर आए हुए हैं। एक वो लोग बहुत अच्छे साइंस का टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, मैथ का टीचर हैं लोग। तो हमारे स्कूल बेटर ढंग से चल रहा है धीरे धीरे। यदि पेरेंट्स यहाँ के चाहे तो ये भी स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि फर्स्ट बार पेरेंट्स का पसंद ही था। तो ST मिशन अपने जो मिशन पर कामयाब हुआ दिख रहा है, यानी कि पहले बार में ही यहाँ पर इतना अच्छा स्टूडेंट है। आज भी हमारे जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं, तो शायद किसी स्कूल में बच्चे उतना नहीं होंगे जितने मेरे स्कूल के पास बच्चे हैं। जी सर, जैसा कि सर आप बोले उससे टीचर्स बाहर से भी आए हैं, वैसे क्वालिफिकेशन ज़्यादातर देखते हैं स्कूल में टीचर्स बस ग्रेजुएशन करके रह जाते हैं, या फिर जो यहाँ पे जो टीचर आते हैं, नए टीचर्स आते हैं, पुराने टीचर, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन बेस है, किसके बाद आप मतलब टीचर रखते हैं, स्टडी क्या है उन लोगों? हम आपको पहले हम बता चुके हैं कि जूनियर सेक्शन में जो है प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो आज CBSE बोर्ड के लिए नेसेसरी बन गए हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं जो अपने ऑन ट्रेंड भी टीचर रखते हैं, उसके बारे में तो हमको बोलना नहीं है। बट यहाँ पर ट्रेंड टीचर होगा, जो ट्रेंड टीचर नहीं होंगे यहाँ पर यहाँ से नपेंगे। क्योंकि हमको शिक्षा के साथ समझौता मायने नहीं रखता है। क्योंकि जो आज हम गलत सिखाएंगे तो आने वाला भविष्य बच्चे का गलत नहीं होगा, पूरा देश गलत हो जाएगा। इसीलिए यही विचार के साथ जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, तो हम लोग ये एक मिशन के तरह पर कि हाँ हम सीखेंगे और बच्चे को सिखाएंगे। जो भी नया पद्धति है, जो नया शिक्षा नीति है, उस नीति को पहले स्टडी करेंगे, स्टडी करके बच्चे को शिक्षा प्रसार करेंगे। इसलिए यहाँ पर सैटरडे यानी कि लास्ट सैटरडे और संडे को टीचर का ट्रेनिंग क्लास भी स्टार्ट हो रही है इस मंथ से, ताकि टीचर और बेटर ढंग से बढ़िया से पढ़ा पाएँ। और जितने भी सीनियर सेक्शन के जो टीचर्स हैं, तो आपको बताएं कि यहाँ पर BEd MAd तक टीचर उपलब्ध हैं। जो PG कर लिए हैं, जो आपका BEd कर लिए हैं, वैसा भी टीचर उपलब्ध हैं जो बेटर ढंग से यहाँ पर पढ़ाते भी हैं। तो हमारे लिए शिक्षा के लिए क्वालिफिकेशन के लिए बात किया जाए तो यहाँ जो गार्जियन चाहते हैं वैसा है। हाँ, थोड़ा सा फी में हम लोग नॉर्मल ज़रूर करके रखे हैं कि फी नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल है तो लोग आंकता ये भी है कि यहाँ पर फ़ी का रेशियो थोड़ा कम है, तो ये स्कूल हो सकता है कि मैनेजमेंट में कमी की। लेकिन हमारे फ़ी के रेशियो कम रखने का एक ही रीज़न है कि यहाँ गरीब के बच्चे भी पढ़ें और अमीर के बच्चे पढ़ें। मेरा मिशन है कि जिनके पास पैसा हो या अथवा कम पैसा हो, वो दोनों आदमी मिलजुल के पढ़ें, ताकि हमारा तब हम लोग का एक बराबर समाज समता के विकास हो, समानता के विकास हो, तब हमारा जाके मिशन कामयाब होगा। यहाँ से जो भी बच्चा पढ़े वो अच्छा उज्जवल भविष्य लाए। और जी सर, जैसा कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह स्मार्ट क्लास से रिलेटेड यही सारी चीज़ें, क्योंकि सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई मतलब सिर्फ बुक से नहीं कर सकते, डीपली देखने के बाद एक्सप्लेन करना, तो ऐसा कुछ स्पेशल क्लासेस वगैरह भी आप कराते हैं यहाँ पे?
देखिए एक्स्ट्रा क्लासेस हमारा देखा जाए तो मॉर्निंग असेंबली में एक्टिविटी हो जाएंगे, जो आप लोग इस मिशन न्यूज आपके माध्यम से तो देखबे करेंगे, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब और कर ले, ताकि वहाँ पर मॉर्निंग असेंबली में क्या एक्टिविटियाँ होते हैं जो अपना शिक्षक जो अपने स्कूल चला रहे हैं वो भी देख लें, जो बच्चे अपना पढ़ना चाहते हैं वो भी देख लें, ताकि मॉर्निंग असेंबली में हम लोग एक्टिविटी कराते हैं, साथ में ही बच्चे के ड्राइंग ये कंपटीशन रखते हैं, डांसिंग कंपटीशन रखते हैं, फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन रखते हैं और राइटिंग कंपटीशन रखते हैं। ये जो कंपटीशन जो होता है वो 3-3 महीना पर होते रहता है। साथ में आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपका आ जाएगा कंप्यूटर लैब। आज में तो स्टूडेंट के माध्यम से इतना स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है, जितना हमारे स्टूडेंट है उससे बेटर लैब की क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ आप जानबे करते हैं कि हमारा स्कूल से पहचान से पहले विजाटेक कंप्यूटर एकेडमी के टीचर के नाम से जाने जाते थे। वो कंप्यूटर में यहाँ पर बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, साथ में साइंस लैब भी है, जिसमें बच्चे का यदि कोई भी सपना पूरा करना होगा तो साइंस लैब का व्यवस्था कर दिया गया है, ताकि बच्चे आसानी से वो सीख सकें और धीरे धीरे विकसित होंगे और बेटर ढंग से भी हम लोग पढ़ाई पर्याप्त करेंगे। इसके लिए भी खेल कूद का भी व्यवस्था है, जो हम लोग का अलग ट्रेंड टीचर आते हैं और उसको तैयार करते हैं। साथ में जूडो, कराटा, डांसिंग ये सब का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पर आता है पूरा तरह सिक्योर हो जाता है कंप्यूटर शिक्षा लेने। आज भी हमारे पास जो होता है बेटर ढंग से शिक्षा दी जाती है और अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जो आते हैं तो उनके पास कुछ कमियां दिखती हैं। जैसे कोई बच्चे जो होते हैं आज के संस्कार, आज के माहौल में मतलब कि वो ढल चुके हैं, यानी कि वो पुराना जो हम लोग का समय का माहौल था, जो आदर सत्कार जो दिखाई नहीं देता था। तो हमने देखा कि जैसे कि एक कुम्हार जो भी आकार बनाना चाहे तो बचपन में ही बना सकता है, यानी कि गीली मिट्टी पर ही बना सकते हैं कुम्हार। तो वैसा ही हमने सोचा कि क्यों ना अपने समाज के बच्चे को संस्कार और शिक्षा दोनों यदि बचपन से ही दिया जाए तो आगे चलकर यूथ जो बनेंगे तो देश के काम आएंगे, किसी और के काम आएंगे, बल्कि सेल्फी और स्वार्थी नहीं बनेंगे, एक दूसरे के मदद के भाव रखेंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने देश के विकास में भाव रखेंगे। इसीलिए हम लोग इस मिशन के सोच कर हमारा ये सन 2018 में अपना विद्यालय को ओपनिंग किए थे। आज देखिए उस मिशन को कामयाब है। इतना लॉकडाउन के परेशान झेलने के बाद भी विद्यालय के स्ट्रेंथ अपना परसा में बहुत अच्छे हैं और परसा में एक अपना एसटी मिशन विद्यालय जाने जाते हैं अपने ये पढ़ाई के मामले में, यहाँ व्यवस्था के मामले में और भी बहुत से मामले में। ठीक है, यदि किसी भी आदमी के कोई भी बात करते हैं तो एक बार आप आइए, यहाँ की व्यवस्था देखिए, ढूंढिए, आपका स्कूल परिपूर्ण मिलेगा। यदि इसमें कुछ कमी भी होती है तो इस साल हम लोग पूरे उम्मीद के साथ इसको पूर्ण रूप से तैयारी भी करेंगे। तो जैसा कि सर अभी बताए हैं, सही बात है, बहुत अच्छी बात कहे हैं कि गीली मिट्टी को तो आप बना सकते हो अपने तरीके से, लेकिन पक्की मिट्टी पे अगर आप ज़्यादा करोगे, विजाटेक में सर थे तो वहाँ पे तो सीनियर बच्चे आते थे, लेकिन फिर छोटे छोटे बच्चे को अच्छी शिक्षा देना और अच्छा जो है सोच देना, ये इनका था। सर स्कूल मार्केट में बहुत सारे स्कूल हैं, तो फिर मतलब पेरेंट्स का या फिर बच्चे के लिए एसटी मिशन का ही चूज़ क्यों करना, एसटी मिशन ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एसटी मिशन ही क्यों, और बहुत सारे स्कूल हैं और सब स्कूल क्यों नहीं। ठीक है, देखिए पेरेंट्स को क्या चाहता है, पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चे का भविष्य सिक्योर है, तब एसटी मिशन हर तरह से रजिस्टर्ड है, यहाँ बच्चे का डेटा सेव है, बच्चे के जीवन सेफ है। दूसरा बात, पेरेंट्स चाहता है कि ऐसा माहौल में हमारा बच्चा पढ़े जिसमें प्यार दुलार और सारा उसका सपना जो भी है वहाँ परिपूर्ण हो। तो यहाँ बहुत सारे विद्यालय हैं जो खेल का या और मनोरंजन का साधन नहीं देते हैं, या जैसे ड्राइंग पेंटिंग वगैरह के बात करें या कंप्यूटर साइंस के बात करें तो ये सब परिपूर्ण तरीक़ा से नहीं होता है जो हमारा विद्यालय देता है। बच्चे के रुचि अनुसार जो भी बच्चे चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि डिसिप्लिन, यहाँ के बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, मैनर में भी रहते हैं। यदि कोई भी पेरेंट्स, यदि कोई भी यहाँ के बच्चे यदि अनडिसिप्लिन होते हैं तो उसके लिए थोड़ा मौका चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर परिवेश के बच्चे आते हैं, तो सुधरने का थोड़ा सा मौका मिले तो हम लोग और बेटर तरह से बना सकते हैं। और रही बात एडमिशन के लिए, एडमिशन यहाँ पर क्यों किया जाए, तो यहाँ पर देखिए एडमिशन अभी भी तो फ्री वाला RT के तरफ से हमारा फ्री में एडमिशन चल ही रहा है, और साथ में स्कूल का
यहाँ पर रेपुटेशन जो है बहुत अच्छे भी, अपना हम क्या बताएं, लोग बताएंगे कि इसका रेपुटेशन क्या है, ठीक है, कि हमारा स्कूल और बेटर ढंग से और आगे की तरह बढ़ रहा है। और कोई भी बच्चे यहाँ से निकलता है तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग दिल में या दिमाग में जरूर बच्चे के रहेंगे, और यहाँ से बच्चे जहाँ भी जाएगा तो इतना तो हम लोग ज़रूर उसके साथ जुड़ाव रखे हैं कि जिस क्षेत्र में जाए, जहाँ भी रहे, मेरे शुभकामनाएं हैं कि बच्चे यहाँ से जो भी अभी 9th 10th पास करके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, तो वो अच्छे अपना भविष्य में काम करेंगे। और जो भी बच्चे यहाँ पर बाय द वे छोड़ दिए हैं, यदि कोई पेरेंट्स यदि चाहते हैं कि यहाँ से वहाँ बदले, तो उनके लिए एक बात करना चाहते हैं कि आप लोग जो भी पेरेंट्स हैं थोड़े बहुत पैसा बचाने के लिए किसी विद्यालय में साल भर पढ़ाते हैं, उसके ट्यूशन फ़ी को लेकर दूसरे जगह लेके जाते हैं और दूसरे जगह वो फी डालकर उसको पढ़ाते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह जाने में तो आपका बच्चे का भविष्य सेफ नहीं रहेगा। आप विद्यालय पर विश्वास करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो भी हो, किसी भी विद्यालय से जाए, मेरे विद्यालय से चाहे किसी विद्यालय से जाए, तो उसका पूरा तरह से उसका जो भी भुगतान हो उसका भुगतान करें, और टीचर और प्रिंसिपल को खुश रखें, ताकि वो लोग उम्मीद के साथ किसी भी ऐसे गरीब बच्चे हो, परिस्थिति जिसका डाउन हो, तो उसके साथ भी मदद हो सके। नहीं तो कोई बोलते हैं अपने तबीयत का हवाला दे के, मेरा तबीयत ख़राब है, 2-4 महीना बाद देंगे पेमेंट, ऐसे करके चाहे कुछ भी, ठीक है ना, तो या कुछ भी परिस्थिति बता के आदमी एक जगह से एकाएक निकलते हैं। तो अभी देखिए बिहार सरकार भी कर दिया है, वहाँ पर वो फंस जाता है। अभी तो एडमिशन कहीं भी हो जाता है, किसी के पास भी हो जाता है, लेकिन जहाँ भी बच्चा को पेंट पाराडी बनाना होगा वहाँ मेटर जाकर फंसेगा। तो इसीलिए विद्यालय में जहाँ भी बच्चे हैं तो पहले विद्यालय से वहाँ पे पूरा तरह भुगतान कर दे, या विद्यालय से मान सम्मान के साथ जैसे एडमिशन लेते हैं वैसा ही निष्कासित हो, और दूसरे विद्यालय में। और जो भी नए पेरेंट्स हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आप मौका दे दीजिए, आपका बच्चे को बहुत अच्छे से हर क्षेत्र में यहाँ पर ज्ञान प्रदान होगा, साथ साथ में आपका भी मान सम्मान एस्टीमेशन रखेगी। एस्टीमेशन का मिशन ही है यहाँ के बच्चे को शिक्षित और विकसित करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि सर आपको बोले, और सही बात है, मार्केट से भी मैं कुछ पता करके यहाँ पे आई हूँ, एस्टीमेशन के बारे में पूछ के, और जैसा ही जानने को मिला यहाँ पे बच्चे के साथ साथ कॉपरेट किया जाता है। अगर आप फाइनेंशियली भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइए बताइए, 100% सर को मैं जानती हूँ, थोड़ी बहुत वहाँ से मार्केट से मैंने पता किया है, 100% सपोर्ट करते हैं और मिलते हैं। और बच्चे के भविष्य के साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े से फाइनेंशियली चीज़ों की वजह से बच्चे को निकाल के चले जाते हैं। आप साल भर यहाँ 2 साल पढ़ा रहे हो, एक बॉन्ड बन जाता है टीचर के साथ बच्चों की, तो वो बॉन्ड फिर नए सिरे से कहीं जाना और बनाना, तो वो थोड़ी से चीज़ों के लिए ऐसा ना करे, जो भी प्रॉब्लम है आके सर से शेयर करे, बैठ के बातें करे, क्योंकि बच्चे जो है बहुत देश के भविष्य, अगर एक बच्चे बिगड़ रहे हैं तो समझिए कि देश का कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ें, बाकी तो मैं मिशन न्यूज़ 24 की तरफ से आप सभी के पास पहुँचाते रहूँगी न्यूज़, बाकी जो एसटी मिशन से बची हुई जो भी न्यूज़ है, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई, और मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं अच्छे भविष्य अच्छे हाथों में दे पेरेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, मिशन न्यूज़ को भी, और जितना भी पेरेंट्स है उसके लिए भी ये जो सेशन हो शुभ हो। और जितने भी आसपास के पेरेंट्स हैं उससे एक बार हम फिर भी करते हैं कि एक बार अपने बच्चे का भविष्य मेरे हाथों में दे, एक जिम्मेवार आदमी के हाथ में दे, ताकि आपके बच्चे को एक जिम्मेवारी से पूर्वक करे, क्योंकि वो आपका बच्चे को एक भविष्य समझ के अपने बच्चे के जैसा शिक्षित करे और केयर करे और डिसिप्लिन मेंटेन करे, और संस्कार और शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों का ख्याल रखते हुए उसको पूरा करें। धन्यवाद। इससे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिशन न्यूज़ 24 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे एक बार सर से, वो बहुत बहुत धन्यवाद।